जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु के 3 नाम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः करते हैं सभी रोगों का नाश। सारा संसार आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं लेने पर भी रोग मिटता नहीं। डॉक्टर भी रोग को पहचान नहीं पाते। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम जप ही वह रसायन है जो मनुष्य के शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश कर काया को कंचन की तरह बना देता है। जैसे भगवान में अनंत चमत्कार हैं, अनंत शक्तियां हैं, वैसे ही अनंत शक्तियों से भरे उनके नाम जादू की पिटारी हैं, जो लौकिक रोगों की तो बात ही क्या, भयंकर भव रोग को भी मिटा देते हैं। भगवान धन्वंतरी और नाम त्रय मंत्र। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं व ऋषियों को औषधि, रोग निदान और उपचार आदि के बारे में बताया। सभी रोगों पर समान और सफल रूप से कार्य करने वाली महाऔषधि के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अच्युत, अनंत, गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इस श्लोक में सत्य शब्द 2 बार कहा गया है, जिसका अर्थ यह है, बात अटल सत्य है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस श्लोक का जप करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। रोग निवारक औषधि के रूप में भगवान विष्णु के 3 नामों का यह श्लोक बहुत चमत्कारी है। इस श्लोक में भगवान ने 3 नामों अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख किया गया है। यदि संस्कृत में श्लोक का जप करने में असुविधा हो तो भगवान के केवल इन 3 नामों का जप किया जा सकता है। भगवान विष्णु के 3 नाम हैं अमोघ मंत्र, अच्युत, अनंत, गोविंद। ये भगवान विष्णु के 3 नाम अमोघ मंत्र हैं। इन नामों के शुरू में ओम और अंत में नमः लगाकर इनका जप करना चाहिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस 3 नाम रूपी मंत्र का एकाग्र चित्त होकर जप करने से विष, रोग और अग्नि से होने वाली अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन नामों के जप करते रहने से कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु के इन नामों का जप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते सब समय किया जा सकता है। सांस सांस सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। संजीवनी बूटी है भगवान का नाम। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी और श्रद्धा पथ्य है। जिस प्रकार असाध्य रोगों की शांति संजीवनी बूटी से ही हो पाती है, उसी प्रकार शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश भगवान की आराधना व नाम जप से हो जाता है। वेद व्यास जी कहते हैं, सब रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन एवं जप सर्वोत्तम औषधि है। भगवान नाम स्मरण से रोग कैसे दूर हो जाते हैं? भगवान नाम स्मरण से रोग कैसे दूर हो जाते हैं, इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छुपा है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में सुख, दुख, रोग, शोक तथा दरिद्रता आदि प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं, उनका कारण हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए पाप कर्म ही होते हैं। भगवान के नाम जप से पाप नष्ट होने लगते हैं और इसी कारण पाप जन्य रोग भी दूर होने लगते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग के मिटाने में दवाई तो केवल नाम मात्र काम करती है। मूल में तो प्रारब्ध समाप्त होते ही रोग भी मिट जाता है। संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर ठीक न हो। इसलिए शास्त्रों में प्रतिदिन भगवान नाम जप करने को कहा जाता है। नाम त्रय मंत्र की महिमा। पद्म पुराण में एक कथा है कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो प्रलय काल की अग्नि के समान था। उसे देखते ही सभी देवता और दानव भय से कांपने लगे और भागने लगे। भगवान शंकर ने देवताओं और दानवों से कहा, तुम लोग इस विष से भय न करो। इस कालकूट नामक महाभयंकर विष को मैं अपना आहार बना लूँगा।
उनकी बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के चरणों में गिर गए। शंकर जी ने सर्व दुखहारी भगवान नारायण का ध्यान और 3 नाम रूपी नामत्रय महामंत्र का जप करते हुए उस महाभयंकर विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि देवी ललिता के साथ युद्ध में असुर भंडासुर ने रोगिणी अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रभाव से सारी सेना विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाती है। रोगिणी अस्त्र के बचाव के लिए देवी ललिता ने नामत्रय मंत्र का प्रयोग किया था। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भगवान में सच्ची प्रीति तथा आस्तिक भावना धारण करने से भगवान अवश्य ही अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। प्रभु पर सब कुछ छोड़ देने से मनुष्य निश्चिंत हो जाता है और उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। केवल विश्वास करने भर की देर है। अनाथ कौन है यहाँ जब त्रिलोकी नाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जय श्री राधे।